नमस्कार। आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत हम सूचना लेखन लेकर आए हैं। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। प्रश्न, प्राचार्य की ओर से छात्र परिषद की बैठक के लिए 30 से 40 शब्दों में सूचना लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रश्न है उसको हम समझ लेंगे कि हमें किसके विषय में लिखना है। तो देखो, किसकी तरफ से लिखा जाना है, प्राचार्य की ओर से, और किससे संबंधित लिखना है, छात्र परिषद की बैठक से संबंधित। ठीक, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, एक तो किसकी तरफ से लिखा जाना और किस से संबंधित यानी किस विषय पर लिखा जाना। अब हम फिर उसके बाद समझने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उत्तर लिख देंगे। उत्तर के ठीक सामने लिख देंगे सूचना लेखन इधर। ठीक है, अगर ये सूचना लेखन ना लिखो तो ऐसे लिख सकते हो, छात्र परिषद की बैठक की सूचना। दोनों में से जो विषय आपको अच्छा लगे। अगर आपको ये लिखना आए तो लिखना है, अगर ना आए तो सबसे अच्छा तरीका आप तो सूचना लेखन मात्र लिख दो, बहुत है। फिर उसके बाद पेंसिल या पेन और स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे मीडियम आकार का। ठीक है, अब आपको ये लगेगा कि मैं बॉक्स बना लूँगा और जब लिखूँगा हो सकता है कहीं बॉक्स छोटा ना पड़ जाए, हो सकता है कहीं बॉक्स बड़ा ना हो जाए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप पहले तो ये लाइनें खींच लो। ठीक है, फिर दूसरी, और ये बड़ी बहुत में खींचना। मान लो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया, इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया और इसको बंद कर दूँ ऊपर से। ठीक, अब आप ये लिखना शुरू करेंगे और लिखते चले जाएंगे। ये लाइनें ध्यान रखना, ठीक है, लिखते जाएंगे। जहाँ आपका पूरा लिख जाए उसके बाद फिर हम ये लाइनें क्या करेंगे, स्केल से खींच लेंगे दोनों साइड और इसको बंद कर देंगे। तो इस तरह आपका बॉक्स बहुत अच्छा यूनिक दिखाई देगा, है ना छोटा ना बड़ा, ना उसमें कोई जगह छोटी हुई दिखाई देगी। तो चलो, ये बॉक्स बनाने के बाद हम फिर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिख देंगे विद्यालय का नाम। ठीक है, चूँकि विषय क्या विद्यालय से संबंधित है, तो सबसे पहले लिख देंगे, हमने लिख दिया सरदार पटेल पब्लिक स्कूल जयपुर। तो दोनों बीचों बीच लिखेंगे, देखो दोनों साइड हम थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन छोड़ने के बाद हम बीचों बीच बॉक्स के लिख देंगे सूचना। फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बाएं साइड लिख देंगे हम दिनांक। तो लिख दिया दिनांक 7 जुलाई 2002 एक्स बना दिए, क्योंकि परीक्षा में हम जब भी वर्ष लिखते हैं तो क्या होता है, हम छिपा लेते हैं। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिख देंगे विषय। विषय क्या हमारा, छात्र परिषद की बैठक की सूचना। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे सूचना। तो सूचना क्या रहेगी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में अनुशासन एवं सफाई की समस्या पर दिनांक 12 जुलाई 2000 को छात्र परिषद की बैठक दोपहर 12 बजे प्राचार्य कक्ष में होगी। फिर पूर्ण विराम, छात्र परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये हो गया आपकी सूचना। ठीक है, फिर उसके बाद हम फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर हम लिख देंगे प्राचार्य का नाम। तो हम प्राचार्य का नाम हम लिख दिया डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप चाहें तो उसके स्थान पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये नाम ना लिखें तो सबसे अच्छा तरीका है का, खा और गा, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे लिख देंगे प्राचार्य और उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम बॉक्स से बंद कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये सूचना लेखन पूरी तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब ये सूचना लेखन लिखने के बाद पूरा दिखाई कैसा देता है, इसको और हम देख लेते हैं। जब हम सूचना लेखन पूरी लिख लेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखो, ये स्कूल का नाम, सूचना, दिनांक, विषय, ये सूचना और ये प्राचार्य। तो अगर ऐसे हम साफ सुथरा सूचना लिखेंगे तो हमें निश्चित तौर में पूरे अंक मिलेंगे। अब इन जैसे हम सूचना लिखते हैं तो लिखते समय हम अशुद्धियों से कैसे बचेंगे, ध्यान रखना। आप कांट, छाट, धब्बा, दाग बिल्कुल ना लगाएं और शुद्ध लिखें। अब शुद्ध कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है कि आप उन शब्दों को ही प्रयोग करें, उन्हें ही लिखें जिसको आप आसानी से सही लिख पाते हो। जो शब्द आपको कठिन या मुश्किल लगते हो, उन्हें लिखने में कठिनाई आती हो, ऐसे शब्दों को बिल्कुल ना लिखें। तो क्या होगा, आप सरल भाषा का और सही का प्रयोग करेंगे तो आपको क्या होगा, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार क्या होगी, आप अशुद्धियों से बच जाएंगे और आप साफ सुथरे जब सूचना लिखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। अब इसका हम अभ्यास कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको देखकर किसी कॉपी में हम एक बार लिख लेंगे, यानी ये सूचना, और फिर दूसरी बार बगैर देखे लिखेंगे
और फिर दूसरी बार लिखने के बाद हम मिलान करेंगे कि कौन कौन सी गलतियां रह गई। अगर कोई कमी हुई हो, गलतियां हुई हो तो उनका सुधार कर लेंगे, अगर नहीं हुई तो आपको लिखना आ गया है। फिर उसके बाद हम दूसरे विषयों पर इसी तरह से क्या करेंगे, हम अभ्यास करेंगे और लगभग 4-5 बार आप अभ्यास करेंगे तो आपको सूचना लेखन बहुत ही अच्छे ढंग से लिखना आ जाएगा। तो बहुत आसान है 5 अंक पूरे लाना। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको सूचना लिखना लगता हो बहुत महत्वपूर्ण और अगर लिखना ना आ रही हो तो हमें वो प्रश्न लिखकर भेज दें और हमें ये बताइए कि आपको ये सूचना लेखन लिखना समझ में आया कि नहीं आया, तो कमेंट अवश्य करिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।